अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयं तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभात की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण खुशी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, तो कल हमने पढ़ा था वर्स नंबर 33। आज फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर का ये लास्ट वर्स है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम जाएंगे। तो वर्स नंबर 34, इसके अंदर बेसिकली इस सेक्शन में 29 से 34 में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे जो भगवान है वो पुरुष अवतार लेते हैं और वो सृष्टि को क्रिएट भी करते हैं, साथ साथ उसके अंदर प्रवेश भी करते हैं। और लास्ट वर्स में कल हमने पढ़ा था कि मैं एक बारी ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। भौतिक जगत में 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं और वो परमात्मा के रूप में जीवों को अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो और उनके फल। तो हमने कल ये वाला वर्स डिस्कस किया था। नेक्स्ट ओके। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोका भावना लीलावतारा नुरतो देवातिर्यन् नरादिषु। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवातिर्यन्नरादिषु। किसको रिसाइट करना है? मैं करूँ माता जी। श्योर। भावायता ऐसा सत्वेन लोकान् भय लोका भावना लीलावत बतारानुरतो देवातिर्यन्नरादिषु। थैंक यू। Word by word meaning. Bhavyati maintains, Esha all these, Satvena in the mode of goodness, Lokan all over the universe, Vai generally, Loka Bhavana the master of all universes, Leela pastimes, Avatara incarnation, Anurata assuming the role, Deva the demigods, Tiryak lower animals, Naradishu in the midst of human beings. हरे कृष्णा कोमल माता जी। तो हमने ट्रांसलेशन पढ़ा है और मीनिंग पढ़ा है, तो एक बार इस वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। पहले हिंदी में मैं ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ इसका। ये लास्ट वर्स है। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्य तथा निम्न पशुओं से आवश्यक सारे ग्रहों का पालन पोषण
करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सतोगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पे इस वर्स में मैं इंग्लिश में इसको ओपन करती हूँ। ओके, तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि भावयत्या यानी कि पालन करते हैं, और किनका, इन सब का कैसे भगवान पालन करते हैं, सबका पालन करते हैं। कैसे? सतोगुण के द्वारा भगवान पालन करते हैं। भावयता ऐशा सत्वेना लोकान वै लोका भावना। तो लोकान मतलब कि सभी जो भी जीव हैं ब्रह्मांड में, और वो लोका भावना मतलब कि वो जगत की सृष्टि करते हैं, तो उनका पालन करते हैं, और साथ में वो निश्चित ही जगत की उन्होंने सृष्टि भी करी है, साथ में उनका पालन भी कर रहे हैं। लीला अवतारा नुरतो, तो कि भगवान अपने अलग अलग अवतारों में अपनी अलग अलग लीलाएं करते हैं। और कहाँ कहाँ करते हैं? देवा तिरियन नरादिशु, हर स्पीशीज़ में, देवताओं में, तिरियन यानी एनिमल्स की, पशुओं की स्पीशीज़ में, नरादिशु यानी कि मनुष्यों में, तो भगवान अपनी अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो एक बारी ट्रांसलेशन। दस द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्सेस मेंटेन्स ऑल द प्लैनेट्स inhabited by demigods, men and lower animals. Assuming the roles of incarnation, he performs pastime to reclaim those in the mode of pure goodness. इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्य तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सतोगुण में रहने वालों का उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये वर्स नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 3 जो फर्स्ट चैप्टर में नैमिषारण्य में जो ऋषिगण इकट्ठे हुए थे, उन्होंने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए थे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। किसी को याद है क्वेश्चन नंबर 3? उसका आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। भगवान क्यों आते हैं? यस राइट, भगवान क्यों प्रकट होते हैं? तो एक आंसर ये है। उसके बाद 10th कैंटो में भी इसका आंसर मिलता है। तो कि भगवान यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ही परफॉर्म, अपनी लीलाएं इसलिए करते आकर, टू रिक्लेम दोज इन द मोड ऑफ प्योर गुडनेस, जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध सतोगुण में हैं, भगवान उनको अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं और अपनी लीलाओं के द्वारा उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो भाव्यति वर्ड है, इसका मीनिंग यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं मेंटेन्स। तो यहाँ पे इस ट्रांसलेशन में एक्चुअली में 2 चीज़ें समझ आती हैं कि एक तो भगवान पालन कर रहे हैं, भाव्यति यानी एक तो पालन कर रहे हैं पूरे ये सृष्टि का, और साथ में वो क्या कर रहे हैं, भाव्यते का मतलब होता है, सेकंड मीनिंग उसका ये है कि भगवान उनको, जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान प्रेम का भाव देकर उनका उद्धार करते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ें इस ट्रांसलेशन में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक तो वो पालन भी कर रहे हैं और साथ साथ वो उनको भाव यानी कि उनको प्रेम देकर उनका उद्धार भी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी शुद्ध भक्त है भगवान के, जो दोज हु आर इन द मोड ऑफ प्योर गुडनेस। पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। There are innumerable material universes, and each and every universe there are innumerable planets inhabited by different grades of living entities in different modes of nature. तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि अलग अलग बता रहे हैं कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अलग अलग ब्रह्मांड है
और हज़ारों लाखों ब्रह्मांड है और उनके अंदर अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग अपनी चेतना के अनुसार उनके अंदर जीव है. The Lord Vishnu incarnates himself in each and every one of them and each and every type of living society. He manifests his transcendental pastimes amongst them just to create the desire to go back to Godhead. तो वो कह रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान अपने आप को डिफरेंट अवतारों में आते हैं, डिफरेंट लीलाएं करते हैं, केवल हमारे मनुष्यों में नहीं, देवताओं में और इवन पशुओं में, बिकॉज भगवान ने अलग अलग अवतार लिए थे. मत्स्य अवतार और वो बोर इनकारनेशन और अलग अलग ऐसे अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ में लेते हैं अवतार. तो इसका मतलब जब भगवान अवतार लेते हैं तो तब भी वो अब भगवान ही रहते हैं, तब भी वो अच्युत हैं, तब भी वो अपनी पोजीशन से गिरते नहीं हैं. वो इवन दो इस भौतिक संसार में आते हैं, स्टिल कल हमने डिस्कस किया था कि वो तब भी अपने रियल स्वरूप में होते हैं. इवन वो डिफरेंट अवतारों में भी होते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से अवतरित होते हैं और किसी भी प्रकार के स्पीशीज़ में वो अपनी मर्ज़ी से अवतार लेते हैं भगवान. और उनका मेन रीज़न अवतार लेने का है कि ही मैनिफेस्ट हिज ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम्स अमंग देम जस्ट टू क्रिएट द डिज़ायर टू गो बैक टू गॉडहेड. मेन रीज़न भगवान के आने का है कि जो जीवात्माएं हैं उनको अपनी लीलाओं के द्वारा आकर्षित करके उनके अंदर डिज़ायर पैदा करना कि वापस भगवान के धाम जाने की. तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान हमें कितना प्रेम करते हैं, इसलिए हमारी वजह से ही वो अलग अलग लीलाएं करते हैं और अलग अलग अवतार लेते हैं. तो जैसे एक मूवी देखने जाते हैं जैसे, तो उसके पीछे डिफरेंट रीज़न्स होते हैं मूवी देखने के. तो एक रीज़न ये भी होता है, मेन रीज़न, कि हम ट्रेलर देखते हैं. तो ट्रेलर देखते हैं तो हमें लगता है वाह ये तो बहुत सही मूवी है, इसको देखना चाहिए. तो एक तरह से जब भगवान आ रहे हैं तो भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा हमें ट्रेलर दिखा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा हृदय भी आकर्षित होता है भगवान की तरफ और फिर हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है. फिर जब हमें समझ आता है, हम जब शास्त्र पढ़ते भी हैं तो हमें उनसे समझ आता है कि इसके बियॉन्ड, इस भौतिक संसार के बियॉन्ड एक आध्यात्मिक जगत है जो इससे 3 गुना बड़ा है और वहाँ पे जो भी जीव हैं वो सब मुक्त अवस्था में हैं और वो सब मिजरी से फ्री हैं. और केवल जो आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं उनका रीज़न केवल ये नहीं होता कि मिजरी से फ्री होना है, क्योंकि भगवान की लीलाओं से आकर्षित हो के फिर उनके बारे में सुन के जब उनसे प्रेम होता है तो फिर वो डिज़ायर आती है हृदय में कि हम जहाँ से आए हैं हमें भी वहीं पे वापस जाना है. The Lord does not change his original transcendental position, but he appears to be differently manifested according to the particular time, circumstance and society. तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान जो है सच्चिदानंद विग्रह ही है, चाहे वो अगर हॉग के रूप में भी आ रहे हो, वो हॉग की बॉडी में और किसी भी स्पीशीज़ में, लोअर स्पीशीज़ में भी अगर भगवान आते हैं तो इसका मतलब कि वो स्वयं सच्चिदानंद भगवान ही है और उनके बस वो डिफरेंट उन्होंने विस्तार किया, डिफरेंट अवतार लिया है और वो तब भी भगवान ही रहते हैं. अगर हम मटेरियली उसको देखें, मटेरियल पर्सपेक्टिव से, तो एक हॉग की बॉडी को, सूअर की बॉडी को हम बहुत ही नीची दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब भगवान ऐसी अलग अलग स्पीशीज़ में आते हैं तो वो प्रभुपाद लिखते हैं ही डज़ नॉट चेंज हिज ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल पोजीशन. भगवान तब भी सच्चिदानंद विग्रह है और वो तब भी सुप्रीम भगवान ही रहते हैं और वो डिफरेंट देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग
वो भगवान आते हैं। तो उनका बेसिकली हर स्पीशीज़ में आने का गोल यही होता है कि जीव यहाँ से अट्रैक्ट हो और उनके उनके प्रति आकर्षित हो, उनकी लीलाओं को देखकर, और फिर वापस उनके सब जीवों के हृदय में वापस भगवान के धाम जाने की ही डिज़ायर हो, और उनसे प्रेम करने के अंदर डिज़ायर हो। तो मेन गोल भगवान का यही रहता है। और प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोल रहे थे कि कृष्णा इज़ वेरी एंशियस टू टेक अस बैक। तो इसी कारण वो इतने इतने डिफरेंट अवतार लेते हैं, और इवन तो वो बहुत अवतार लेते हैं, उनकी इनन्यूमरेबल फॉर्म्स हैं, स्टिल वो क्या है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, कि उनके फिर भी वो अद्वैत हैं, मतलब ही इज़ वन विदाउट सेकेंड, उनके वो ही भगवान है, उनके अलावा कोई और भगवान नहीं है। वो अच्युत है, ही इज़ द प्रोटेक्टर, और ही नेवर फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन, और वो अनादि हैं, सबसे एंशियंट है, और उनके अनंत रूप हैं, उनके इनन्यूमरेबल फॉर्म्स हैं। तो इसलिए वो हर एक स्पीशीज़ पे वो मर्सीफुल हैं, केवल मनुष्यों के लिए मर्सीफुल नहीं है, हर स्पीशीज़ के लिए वो मर्सीफुल है। Sometimes he incarnates himself or empowers a suitable living being to act for him, but in either case the purpose is the same. The Lord wants the suffering living beings to go back home, back to Godhead. तो अगर जब भगवान नहीं भी आते तो वो फिर एम्पावर करते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, वो कुछ जीवों को वो स्पेशल, जिनको शक्तिवेश अवतार बोला जाता है, जैसे व्यास देव जी भी भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, भगवान के इनकारनेशन है, भगवान ने ही उनको एम्पावर किया है, और जिस वजह से वो सारे वेद सब लिख पाए। तो ऐसे ही भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, और पर्पस क्या है कि जो सफ़र कर रहे हैं इस संसार में, हम वापस भगवान के धाम जा सके, बिकॉज भगवान के धाम में हम टोटली फ्री हैं, और फ्री इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, बिकॉज फ्री इन द सेंस कि हम भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में, हम भी सच्चित आनंद स्वरूप में हैं, और उसके अंदर हम सनातन हैं और आनंदमय हैं, कोई मिजरी नहीं है, और हृदय में हमारे भगवान की प्रेम और भक्ति, और उस प्रेम की वजह से हम लोग किसी बर्थ, और प्रेम भी है साथ में, वहाँ पे बर्थ, डेथ, डिजीज़, ओल्ड एज, कोई किसी प्रकार की मिजरी नहीं है, टाइम नहीं है, और भगवान के साथ प्रेम में, भगवान के साथ संबंध में हम बहुत ब्लिसफुल हैं। तो इसलिए उस वे में हम फ्री हैं। इवन जो लिबरेटेड सोल्स हैं, जो नित्य सिद्ध जीव हैं, जो भगवान के धाम में भी हैं, तो वो भी वहाँ पे क्या कर रहे हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, और भगवान को ही सेंटर में रख के उनकी हर एक्टिविटीज़ भगवान के अराउंड होती है, और उसके अंदर वो बहुत फ्रीडम फील करते हैं, और वो मुक्त हैं, उनको कोई मिजरी नहीं है। तो इसलिए भगवान जब भी आते हैं, हम आगे भागवतम में 3rd कैंटो में पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, कि कैसा है भगवान का धाम। तो इसलिए भगवान आके काफ़ी अलग अलग लीलाएं करते हैं, हमें पता चलता है उनके बारे में, उनके धाम के बारे में, तो फिर हमारे भी अंदर इच्छा होती है कि हम भी यहाँ पे क्यों सफ़र करें, हम भी वापस जाएं वहाँ पे जहाँ से हम आए, वहाँ पे कोई पेन भी नहीं है। The happiness which the living beings are hankering for is not to be found within any corner of innumerable universes and material planets. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक्चुअली में हर कोई अल्टीमेटली ढूंढ क्या रहा है, हैप्पीनेस ही ढूंढ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस भौतिक संसार के किसी भी ब्रह्मांड में नहीं है एक्चुअली। The eternal happiness which the living being wants is obtainable in the kingdom of God, but the forgetful living beings under the influence of material modes have no information of kingdom of God.
तो जो एटर्नल हैप्पीनेस है वो प्रभुपाद लिखते हैं वो कहाँ पे मिलेगी, भगवान के धाम में। बट बिकॉज जो जीव है वो अनादिकाल से बहिर्मुखी है, चैतन्य चरितमृत में आता है कि हम अनादिकाल से बहिर्मुखी हैं, कि हमने मुंह अपना भगवान से टर्न कर रखा है, भगवान की तरफ नहीं देख रहे, हम भूल चुके हैं। फिर इन 3 गुणों के इन्फ्लुएंस में आके, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के इन्फ्लुएंस में आकर, फिर हम फॉल्स ईगो के तहत हम डिफरेंट चीज़ें करते हैं और अपने उस फिर कर्मा में बन जाते हैं, कर्मा साइकिल में हम फंस जाते हैं। और इसलिए फिर हमें फिर जीवों को क्या प्रभुपाद लिखते हैं, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। और फिर एक तरह से भाग रहे हैं हम हैप्पीनेस में। जैसे अगर कोई रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहा हो, और रेगिस्तान में क्या है, मिराज होता है ना, मिराज यानी एक तरह से भ्रम होता है कि जब बहुत गर्मी होती है वो रिफ्लेक्शन से ऐसा लगता है पानी है आगे, रोड पे अगर हम जा रहे हो तो बहुत गर्मी है तो ऐसा लगता है पानी है, बट एक्चुअल में पानी है नहीं। तो ऐसा ही है ये मटेरियल वर्ल्ड, ऐसा ही है कि हम इस रेगिस्तान में भाग रहे हैं और उस भ्रम में भाग रहे हैं कि बस अब थोड़ा सा आगे जाएंगे और अब पानी मिलेगा, अब पानी मिलेगा, अब पानी मिलेगा। कुछ बूंदें ज़रूर मिल जाती हैं, बट वो बूंदें क्या है, सेटिस्फाइंग नहीं है। और फिर इस चक्कर में, उन बूंदों के चक्कर में हम कितना कितना कुछ करते जाते हैं, वो कितनी कॉम्प्लिकेशंस में फंसते जाते हैं, हमारे डिज़ायर्स कितनी सारी अलग अलग होती जाती है कुछ बूंदों के लिए, हमारी नीड्स, और हम फिर दूसरों को भी एक्सप्लॉइट करते हैं और वो कितना कितना कुछ करते जाते हैं केवल कुछ बूंदों के चक्कर में। तो प्रभुपाद लिखते हैं इटर्नल हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी, केवल भगवान के धाम में। वहाँ पे हमारा हार्ट जो है पूरी तरह से सेटिस्फाई हो पाएगा, क्योंकि हम क्या है, हम एटर्नल हैं। एटर्नल क्या है, ये बॉडी तो टेम्परेरी है, लेकिन जो बॉडी के अंदर जो ये आत्मा है, यानी हाँ आत्मा, हम यानी कि आत्मा, जो आत्मा है वो क्या है, सनातन है। तो जो ये भौतिक संसार है ये क्या है, टेम्परेरी है, यहाँ की चीज़ें भी टेम्परेरी है। तो वो जो जो परमानेंट है, जो सनातन है, फिर उसको टेम्परेरी चीज़ों में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो वो एटर्नल को कौन सेटिस्फाई करता है, वही सेटिस्फाई कर सकते हैं जो खुद एटर्नल है। The Lord therefore comes to propagate the message of kingdom of God, either personally as an incarnation or through his bona fide representative as the good son of God। तो भगवान या तो खुद आते हैं या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यानी कि गुरु को हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हमें पता चले। तो हम भगवान की कृपा से फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये मैसेज भगवान का हम पढ़ पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। और प्रभुपाद ने ऐसी व्यवस्था कर दी है इस्कॉन में कि भगवत गीता भागवतम हम कॉन्स्टेंटली सुन सकते हैं। तो जब भगवत गीता भागवतम हम जब सुनते हैं तो फिर हमें समझ आता है, और फिर हमें और गुरु से सुनते हैं, जो वरिष्ठ वैष्णव भक्त हैं उनसे सुनते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे हृदय में भी वो फेथ होती है, स्ट्रांग हो जाती है, और भगवान के प्रति हमारे हृदय में भी वो प्रेम उत्पन्न होता है। Such incarnations of the sons of God are not making propaganda for going back to Godhead only within the human society. Their work is also going on in all types of societies, among demigods and those other than human beings. तो ये हर वो उसमें चल रहा है, केवल मनुष्यों में नहीं। तो भगवान दयालु हैं और हर स्पीशीज़ में कुछ ना कुछ अवतार ले रहे हैं, देवताओं में, मनुष्यों में, पशुओं में, कि जिससे सबका उद्धार हो और सब वापस आ सके। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम सब लोग वापस अपने भगवान के धाम आ जाए और यहाँ पे हम सफ़र ना करें। यहाँ पे हम भगवान से सेपरेशन में हैं। जब भगवान से सेपरेशन में होते हैं तो फिर क्या है, फिर माया के अंडर, 3 गुणों के अंडर, फिर वो सफरिंग की साइकिल, जन्म और मृत्यु की बस साइकिल में ही घूम रहे हैं।
तो भगवान चाहते हैं कि हम इस एंडलेस साइकिल को तोड़ दें और वापस उनके धाम आए. Thus ends the Bhaktivedanta purpose of first canto, second chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Divinity and Divine Service. हरि बोल. तो हमारा सेकेंड चैप्टर हमारा यहाँ पे आज ख़त्म हुआ है. भगवान की कृपा से हमने रीड कर लिया है. तो किसी का कोई इसके अंदर कुछ डिस्कशन या कुछ ऐड करना है किसी को? ओके. माधवी, थोड़ा टेंजेंशियल है, मैं क्वेश्चन पूछूं एक? श्योर. इट्स नॉट टोटली रिलेटेड टू दिस, बट मैं सोच रही थी बेसिकली. एक्चुअली 2 क्वेश्चन से पहला एक पूछती हूँ. तो भगवान क्यों आए वो इसमें एक्सप्लेन किया है, लेकिन भगवान ने ये दुनिया बनाई क्यों? जितना माता जी मेरी अंडरस्टैंडिंग और मैंने सुना है, तो एक्चुअली में जो भगवान के धाम में जो सारे जो जीव हैं वो सारे मुक्त अवस्था में है और उनके सेंटर में भगवान कृष्ण ही है और वो भगवान से प्रेम करते हैं. तो हम लोगों के अंदर जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में है वो लोग सब भगवान से विरोध करके एक्चुअली आउट ऑफ जेलसी कि वाई ओनली कृष्णा शुड एंजॉय, जब वो भाव आया तो फिर भगवान ने ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया. ओके, इफ़ यू वांट टू एंजॉय तो यहाँ पे तुम्हारे लिए बना दिया है, यू कैन एंजॉय. जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, जैसे अगर मदर्स किचन में कुकिंग करती है तो छोटे बच्चे देख कर ना उनको लगता है कि हमें भी यही सब करना है. तो वो कई बार बोलेंगे कि मुझे गैस पे वो करना है, ये करना है. तो हम मदर्स को पता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं, तो उनको उनका किचन का टॉय ले दिया कि ये लो, यहाँ पे जो करना है करो. तो वो प्रोटोटाइप उनको दे देते. तो इसलिए बिकॉज़ हमारे अंदर वो इच्छा थी, हमें भी इंजॉय करना है और भगवान के प्रति ईर्ष्या हमारे अंदर है, इस वजह से यहाँ पे हमारे लिए बना दिया गया कि ओके, इफ़ यू वांट टू एंजॉय यहाँ पे रहो और जब मन भर जाए तो वापस आ सकते हो. और हम क्या होता है, हम भूल जाते हैं फिर, क्योंकि अनादिकाल से यहाँ पर है तो वो इतने सारे मटेरियल एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि वो स्पिरिचुअल जो है वो हमारा ट्रू सेल्फ वो कवर हो चुका है. तो वो अभी कवरिंग में है. तो अभी जब हम ये सब वापस से अब हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता, भागवतम, और हम सुनते हैं गुरु से, भक्तों से, तो हमें फिर वापस से हमें पता चलता है कि दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस हमारे लिए. और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जब हम ये साधना भक्ति का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो जो अभी कवरिंग्स हैं हमारी वो धीरे धीरे जाती हैं. तो जब वो ट्रू सेल्फ जो हम हैं वाकई में हम अपने आप को देखने लगेंगे, दूसरों को भी देखने लगेंगे, तो उस समय एक्चुअली में फिर हम लिबरेटेड स्टेट में होंगे और फिर हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली में क्या है. अभी देख नहीं पाते हैं कि कौन है, भूल जाते हैं बार बार. इसलिए रोज़ तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 3-4 दिन तो हम पढ़ ही लेते हैं कि अपने आप को बार बार रिमाइंडर दें कि भगवान के अलग अलग चीज़ों में भागवतम पढ़ रहे हैं तो कितना सुंदर सुंदर अनुभूतियाँ होती है कि अच्छा भगवान इसलिए आ रहे, भगवान कितने मर्सीफुल हैं. तो यस माता जी, मेन रीज़न ये हम लोगों की इच्छा थी. माता जी, थैंक यू सो मच माता जी. यस कोई कुछ बोल रहा था? माता जी, मैंने ना वो एक प्रवचन में सुना, तो वो एक जन बोल रहे थे कि जैसे अभी ये जो गवर्नमेंट जो होता है तो कोई एक शहर या जो बनाता है, राइट, फिर उस जो रूल फॉलो नहीं करता या कुछ करता है उनके लिए जेल बनाते हैं. तो हम भी जेल में ही हैं. तो हमने भगवान का उधर रूल फॉलो नहीं किया, हम भगवान से हिंसा कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो इसीलिए फिर हम यहाँ पर जेल में आ गए. और फिर उसमें मैंने ये भी सुना था, वो माता जी वो भी बोल रही थी कि जैसे जेल में भी कभी कभी प्राइम मिनिस्टर जाता है, राइट, मिलने के लिए कैदी से. बट इसका मतलब ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर भी वो कैदी ही है या कुछ ऐसा. तो
आते हैं यहाँ पर हमसे हमें उद्धार करने के लिए, और जो जैसे अच्छा काम करता है कैदी तो फिर जेलर उसका सजा थोड़ा कम हो जाता है, ये राइट। हमने 2-3 वर्ष पहले पढ़ा था। हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर से थोड़ा कम कर यस देता है यस कि तुम्हारा चलो, तुम्हारा ये तुमने अच्छा काम किया है तो तुम्हारा तो ऐसा ही है कि भगवान आते हैं, फिर हम अगर थोड़ा बहुत ये सब सुनते हैं भगवतम या कुछ ऐसा, तो फिर हम अपने इस मतलब जेल से मुक्त हो सकते हैं। यस तो हमें यहाँ पे भेजने का पर्पस भगवान का ये नहीं है कि हमें टॉर्चर किया जाए, क्योंकि जब जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी जेल में डाला जाता है तो इसलिए नहीं डाला जाता, उनको पनिशमेंट दी जाती है कि वो सुधर जाए, रिफॉर्म हो जाए, इसलिए नहीं डाला जाता कि इनको टॉर्चर किया जाए, इनको सफरिंग दी जाए, पेन दी जाए, नहीं। पनिशमेंट इसलिए है कि ये रिफॉर्म हो जाए और फिर वापस से वो चीज़ ना करे। तो इसलिए हम भी यहाँ पे हमें भेजा गया कि हम भी वापस से रिफॉर्म होके, हम भी ट्रांसफॉर्म होके, क्योंकि वहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो भगवान ही सेंटर में है, तो भगवान बहुत ग्लोरियस है और भगवान की जो ग्लोरीज़ हैं, कई बार होता है कि हम कुछ कुछ बुक्स में कुछ कुछ सेक्शन पढ़ते हैं स्पेशली जिनमें प्रार्थनाएं होती हैं, तो हम स्किप कर देते हैं, अरे ये बड़ी बोरिंग है, चलो आगे आगे स्टोरी पढ़ो। इवन भागवतम में भी ऐसे सेक्शंस आएंगे और जहाँ जहाँ पे प्रार्थनाएं भी होंगी, बट दे आर वेरी वंडरफुल, कई की मतलब जो प्रार्थनाएं हैं उनके हम डीप में जाए ना, दे आर वेरी वंडरफुल। तो इसलिए होता है कि अरे ये बोरिंग चीज़ है, इसको स्किप करो, छोड़ो। तो मतलब वही है कि भगवान की जो ग्लोरीज़ हैं वहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में केवल भगवान की ग्लोरीज़ गाई जा रही है, वेद भी हर कुछ पर्सोनिफाइड है। तो इसलिए फिर हमें वो अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर हम यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन स्टिल भगवान चाहते हैं कि हम वापस आ जाएं, क्योंकि भगवान को भी वो अच्छा नहीं लगता कि हम सफ़र करें। माता जी, आप वो प्रार्थना का बोल रहे थे ना तो मेरे साथ भी एक तो मैं ना वो बुक लेके आई थी जयप्रकाश महाराज जी का, तो हम्म जैसे बंगाली में, तो मैं ना वो पढ़ रही थी, फिर मैंने सोचा अरे ये इतना लंबा प्रार्थना का पूरा डिटेल्स दिया कि ये बुक क्यों लिखा है, फिर मैंने हाँ ये करके मेन इम्पोर्टेंट चीज में जाती हूँ। फिर मैंने ना इम्पोर्टेंट चीज जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ना भी शुरू किया, फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, मैं जब स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे स्टार्टिंग, और सच में आपने सही कहा, इतना नॉलेज था ना उसमें, ये यस बुक यस का क्या हुआ क्या नहीं, कैसे उस बुक को पढ़ना है, सब कुछ था। मैं सोची मैं फालतू में स्किप करके, कितना कुछ हम स्किप कर जाते हैं, राइट, ऐसे। यस 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 राइट थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन क्या है कोमल माता जी आपका? माता जी, कल ना आपने ये इसके बारे में नहीं, लेकिन कल कल जो बात कर रहे थे उसके बारे में मैं पूछूं? यस श्योर। सो माता जी, हमने पढ़ा कि बेसिकली कृष्णा हमारे साथ हैं इन आवर हार्ट, यस लाइक टू बर्ड्स ऑन द सेम ट्री, एक फ्रूट खा रहा है और वो विटनेस कर रहे हैं। तो माता जी, जब हम मरते हैं तो हमारे साथ सोल निकल जाता है सटल बॉडी के साथ, फिर यस भगवान कहाँ जाते हैं? मतलब भगवान वो जहाँ क्या पे हम प्रोसेस? जा रहे हैं वहाँ पे भगवान हमारे साथ जा रहे हैं, जो उन सभी नेक्स्ट योनि में जा रहे हैं, जो भी योनि है भगवान साथ में जा रहे हैं परमात्मा के रूप में। मतलब ओके, थैंक यू माता जी। राइट माता जी, क्या चीज़? मतलब सोल के साथ जा रहे हैं यस भगवान। भगवान चाहे कोई, मैंने कल बताया था कि स्टूल का अगर वॉर्म भी है तो कोई मल को देखना भी नहीं चाहता, स्टूल को देखना भी नहीं चाहता, तो उसके अंदर कीड़ों को तो कितना घृणित दृष्टि से देखा जाता है, तो भगवान तो उस कीड़े के हृदय में भी है जो स्टूल का वर्म है। तो यानी कि भगवान हर एक जीव से इतना प्रेम करते हैं कृष्ण कि वो हर एक जीव के साथ, वो जिस जिस योनि में वो जीव जा रहा है भगवान उसके साथ उस योनि में जा रहे हैं। और ये बृहद भागवतम में गोप कुमार की स्टोरी आती है, आई थिंक मैंने पहले भी बताई हुई है, इन शॉर्ट बता रही हूँ कि वो पहले गोप कुमार अलग अलग वो सारे यूनिवर्सेस को भेजते हैं, वह ऊपर हायर प्लैनेट, फिर वैकुंठा, फिर वो सब मथुरा द्वारका वो सब जाते हैं, फिर उनको देखते हैं कि अलग अलग भगवान के रूप में, उनको इतना इंटीमेसी इतनी फील नहीं होती, फिर वापस वो आते हैं यहाँ पे, फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर वापस जब गोप कुमार जाते हैं फाइनली गोलोक वृंदावन में भक्ति वगैरह करके, तो जब भगवान उनको देखते हैं तो भगवान उनको देख के इतना खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि गोप कुमार तुम आगे
मैं तो तुम्हारी कितने लाइफ टाइम से वेट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था तुम अब आओगे अब आओगे। और भगवान खुशी के मारे भगवान बेहोश हो जाते हैं, भगवान रोने लग जाते हैं। मतलब सोचो, अगर एक जीव भी मुक्त होके भगवान के पास जा रहा है तो वो उस जीव के लिए भी भगवान इतना खुश होते हैं। वो ऐसे भगवान जो इतने महान हैं, जो वेद जिनकी ग्लोरीज गा रहे हैं और जो सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो कृष्ण, जब कोई भी एक जीव जाता है और वो हर एक जीव से प्रेम कर रहे हैं, वो मुझसे भी कर रहे हैं, आप सब से भी, हम सब से वो प्रेम करते हैं। तो इसीलिए वो हम सबके साथ जहाँ जहाँ हम जिस जिस योनि में जाएंगे तो वो उस योनि में हमारे साथ जा रहे हैं। और वो बस ये चाहते हैं। मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, भगवान इसलिए आते हैं कि वो देखे कि वो मिस ना कर दे, कि अगर जीव ने इच्छा करी कहीं मैं मिस ना कर दूँ। तो भगवान बहुत केयरफुली हमारे साथ हर योनि में चल रहे हैं। तो मतलब गोप कुमार की कहानी सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है कि कैसे मतलब भगवान कितना खुश होते हैं। और भगवान ही बेहोश हो गए, खुशी के मारे भगवान बेहोश हो गए कि ये आ गया, वापस आ गया। तो इसलिए भगवान हमसे प्रेम करते हैं आउट ऑफ लव। यस। और माता जी भगवान वो फिश के रूप में भी आए, हाँ, फिश मत्स्य अवतार में। आया। यस मतलब भगवान सब प्राणी को, सब चीज को एक ही समान देखते हैं, राइट? यस इसीलिए तो यस सबका रूप भी धारण किया है ताकि बट हमें इतना समझ में नहीं आता, हम सोचते कि नहीं वो सब निम्न जाति का है या कुछ ऐसा। यस, क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर एक है, चाहे वो हाँ मच्छर हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्टूल का वॉर्म ही हो, आत्मा सबके अंदर एक है, सेम आत्मा है। तो जब सेम आत्मा है तो फिर बस डिफरेंट बॉडीज़ डिफरेंट है एक्चुअली, बिकॉज उनकी चेतना डिफरेंट है, कर्मा डिफरेंट है, तो वो बॉडीज़ उनकी डिफरेंट है। तो इस बट वो आत्मा सेम है, वो जीव सेम है, और वो उस जीव से भगवान प्यार करते हैं, तो इसलिए वो आते हैं सबके माता साथ। जी, और एक क्वेश्चन, ये गोप कुमार कौन थे माता जी? बृहद भागवतम में इनका वर्णन आता है गोप कुमार का, मैंने भी लेक्चर में सुना था इनके बारे में। तो कि इनकी जर्नी के बारे में, कैसे ये ऊपर हायर प्लैनेट्स, फिर उससे ऊपर वैकुंठ जाते हैं, फिर इनको मज़ा नहीं आता, ये देखते हैं अच्छा भगवान द्वारकाधीश के रूप में है, अच्छा ओके, फिर फाइनली वापस आते हैं। फिर उनकी जर्नी के बारे में है, मतलब बृहद भागवतम में बताया गया है कि उनके बारे में। ओके, थैंक यू माता जी। माता जी और एक क्वेश्चन है, सॉरी ये लास्ट। नो प्रॉब्लम। आज हम बस यही वर्ड्स पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो फिर नेक्स्ट वीक से वो श्लोक नेक्स्ट बड़ा है काफ़ी, तो ठीक है, चलेगा। जगाई माताई जो है वो जय विजय है ना माता जी? मैं एक प्रवचन में सुन रही थी। यस, सुना तो मैंने भी ये था। यस, अच्छा, कि जय विजय है। यस। हाँ तो वही वो प्रभु जी बोल रहे थे कि जैसे बहुत लोग बोल सकते हैं ना कि वो बेसिकली तो वो भगवान के ही भक्त है, तो भगवान ने लीला करने के लिए उनके ऊपर कृपा किया है, तो इसीलिए भगवान जंगल में जाते हुए हर पशु पक्षियों को भी हरिनाम देते थे। सारे लोग डांस करते थे, राइट, जब वो हरिनाम कीर्तन। यस यस यस। मतलब ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि नहीं बस जगाई माता को ही उद्धार किया है, उन्होंने सारे एनिमल्स को भी उद्धार किया है। यस यस यस। तो एक लेक्चर में मैंने सुना था कि जगाई माताई ने सारे उल्टे काम किए थे, बस एक गलत काम नहीं किया था कि वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं किया था, क्योंकि वैष्णवों के कांटेक्ट में ही नहीं आए थे, तो इसलिए वो उनके प्रति अपराध नहीं किया। तो फिर भगवान बहुत मर्सीफुल रहे उनके ऊपर, फटाफट उन पर कृपा करी। और यस, फिर जय विजय भी है, वो भी पार्ट है। तो भगवान इवन अगर हम जड़ भरत महाराज की भी अगर कहानी अगर हम सुने, तो जड़ भरत महाराज हैं, उन्होंने अपना सब कुछ, अपना सारा ऑपुलेंस, अपना सारा राज्य ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ दिया था और फिर जंगल में चले गए थे। बट हम सबको वो पता है कि फिर वो हिरन के बच्चे से अटैच हो गए और फिर उनका सारा ध्यान हिरन में ही लग गया। फिर उसके बाद अगला जीवन उनको हिरन की योनि का मिला। तो जब हिरन की योनि का मिला तो भगवान की कृपा से, वैसे तो वो भावा स्टेज में थे, सेकंड टॉप मोस्ट स्टेज है भावा स्टेज में, ऑलमोस्ट आपको मतलब इट इज़ ऑल्सो सेकंड हाईएस्ट स्टेज ऑफ लव, उससे सबसे ऊपर है प्रेम।
प्रेम से हम नहीं नीचे गिर सकते, बट भावा स्टेज में भी जड़ भरत की महाराज की कहानी से हमें दिखता है कि हमारा फॉल डाउन हो सकता है, वी हैव टू बी केयरफुल। बट भगवान इतने दयालु थे कि उन्होंने उनको जब नेक्स्ट लाइफ में हिरण की योनि मिली तो उनको सारी वो चेतना थी, सारी स्मृति थी, तो वो फिर वहीं पे ऋषियों के आश्रम के वहाँ पे रहते हुए वहीं पे कथा सुनते हिरण की योनि में भी। और फिर जब उन्होंने वो हिरण की योनि छोड़ी तो उनको जब मनुष्य जीवन थर्ड लाइफ टाइम में जब उनको मिला तो फिर जड़ भरत महाराज ने उनको जड़ भरत इसलिए ही बोला जाता था क्योंकि उन्होंने वो समझ गए थे कि गड़बड़ कर दी, तो अब उन्होंने ऐसे ही पागल की तरह वो घूमते थे जैसे बिल्कुल बेवकूफ़ हो, पागल हो, तो इसलिए उनके फादर ने कोशिश करी और सारे उनका मजाक उड़ाते थे, उनका भाई भी, तो उन्होंने खुद चूज़ किया कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इस जन्म में बस भगवान ही चाहिए। तो फिर हम सुनते हैं तो भगवान ने कितनी कृपा करी कि नेक्स्ट योनि में भी इवन अगर हिरण की योनि भी दी तो उसमें भी उनको पूरा याद बनाए रखा, फिर उसके बाद उन्होंने जन्म लिया तब भी उनको याद था। तो ऐसे भगवान भक्तों पे अपनी कृपा करते हैं। तो अगर कुछ वैसे तो कुछ भी गलत नहीं होता, वो स्पीड अप प्रोसेस कर दिया भगवान ने उनका, जड़ भरत महाराज का। तो इसलिए कुछ भी भक्ति में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो तो स्टिल कुछ भी नुकसान नहीं होता भक्ति में, और भगवान हमेशा साथ रहते हैं, और जो उनके भक्त हैं भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं। और फिर वो भक्तों से तो प्रेम करते ही करते हैं और सब जीवों से प्रेम करते हैं, बट भक्तों को वो चाहते हैं कि फटाफट ये शुद्ध हो, तो इसलिए हमारी लाइफ में हमें सिचुएशंस भगवान देते हैं कि फटाफट शुद्धि हो इनकी, और जो चेतना है आध्यात्मिक हो और साधना भक्ति कर पाए और फिर फटाफट भगवान के धाम आ पाए। तो ये भगवान की कृपा ही है एक्चुअली। कुछ और डिस्कशन किसी का? माता जी, वो भक्त चरित्र सुन रही थी, हम लोग को थोड़ा टाइम मिलेगा ना तो हम वो भी शुरू करेंगे। बहुत कुछ हमने शुरू कर रखा है। इतने अच्छा होता है ना। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा कभी। हाँ, वो भक्तों का वो एक माता जी वो सुनाती है और इतने अच्छे से बोलती है ना, तो फिर लगता है यार उनकी स्टोरी की भगवान कितने दयालु है, कितने वो है, मतलब वो भक्त के लिए कितना कुछ करते हो, वो हमारे कृष्णा ही कर सकते हैं, और दूसरे भगवान का, दूसरे देव देवी का मुझे नहीं पता, बट वो कृष्णा ही कर सकते हैं, क्योंकि इतने मतलब बहुत स्टोरीज बहुत अच्छे रहते हैं माता जी, बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल, जब भगवान के भक्तों की लीलाएं सुनते हैं तो उससे हृदय में और आकर्षण पैदा होता है, भगवान के लिए इंस्पिरेशन मिलती है हमें भी। तो यस, थैंक यू। कभी मौका मिलेगा भगवान की कृपा से तो हम भी हाँ हम करेंगे माता जी। श्योर। एनीथिंग एल्स, कुछ और? तो आई थिंक फिर हम नेक्स्ट थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, और ये लिंक इस थर्ड चैप्टर का यही बन रहा है कि जो अभी इस वर्स में बोला था कि जो भगवान है वो डिफरेंट स्पीशीज़ में आते हैं, लीलाएं करते हैं, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि भगवान और उनकी लीलाओं का वर्णन, फिर यहीं से लिंक है। बिकॉज़ भागवतम क्या है, ये भागवतम या भगवत गीता ये क्या है, कन्वर्सेशन है, और एक चीज़ का दूसरी चीज़ से लिंक है और फ्लो में सब चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लिंक पता रहता है तो फिर थोड़ा सा हम समझ भी पाते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो आई थिंक फिर आज के लिए काफ़ी है इतना, और फ्राइडे को जैव धर्मा हम रीड करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू।